गांव में किट्टू नाम की एक बच्ची रहती थी। उसे कहानी सुनने का बड़ा शौक था। वह या तो चुड़ैल की कहानी सुनती थी या परी की। एक दिन की बात है, वह अपनी माँ से जिद करती है और कहती है, माँ, मुझे आज चुड़ैल और परी दोनों की कहानी सुननी है। लेकिन बेटा, दोनों की कहानी एक साथ कैसे सुनाऊं? ये मुझे नहीं पता माँ, लेकिन आप आज मुझे दोनों की कहानी सुनाओगी। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। किट्टू जिद पर आ जाती है और माँ भी हाँ भर देती है। अब रात हो जाती है। किट्टू अपनी माँ को कहती है, माँ, मुझे वो पास वाले महल में जो चुड़ैल और परी थी उसकी कहानी सुननी है। लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? माँ, मुझे मेरी सहेली ने बताया था। देखो किट्टू, मैं तुम्हें वो कहानी नहीं सुना सकती। लेकिन क्यों माँ, आप मुझे वो कहानी क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि अगर मैंने तुमको वो कहानी सुनाई तो चुड़ैल और परी दोनों ही यहाँ आ जाएंगी, इसलिए मैं वो कहानी नहीं सुना सकती। अरे माँ, लेकिन ऐसे कैसे दोनों एक साथ में आ जाएंगी? वो दोनों तो अलग है ना। अलग होने के बाद भी वो दोनों एक साथ आ जाएंगी किट्टू। मैं कह रही हूँ ना कि मैं वो कहानी तुम्हें अभी नहीं सुना सकती। मुझे पता है माँ, आप मुझे कहानी सुनाना ही नहीं चाहती, इसलिए आप बहाने बना रही हो। आप मेरी कोई बात नहीं मानती माँ। तो बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। अगर वो दोनों एक साथ यहाँ आ गई तो वो वापस नहीं जाएंगी बेटा। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? अगर वो यहाँ आएंगी तो उनको वापस भी तो जाना होगा ना। किट्टू, एक बार कहा ना, एक बार में बात समझ जाया करो। मैंने कह दिया कि वो कहानी मैं तुम्हें अभी नहीं सुनाऊंगी, मतलब नहीं सुनाऊंगी। किट्टू जिद करती है, लेकिन माँ फिर भी नहीं मानती और किट्टू को डांटकर सुला देती है। दूसरे दिन किट्टू अपनी सहेली रश्मि को कहती है, रश्मि, मेरी माँ ने मुझे वो चुड़ैल और परी वाली कहानी नहीं सुनाई। तो रश्मि किट्टू से कहती है, कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा है कि अगर उनकी कहानी कोई भी सुनाता है तो वो दोनों सबके सामने आ जाती हैं। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही थी, ऐसा ही होता है। लेकिन रश्मि, फिर तो वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है ना? अरे नहीं नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने उन्हें देखा है, वो तो बहुत प्यारी चीजें देती है, जैसे खिलौने, नए कपड़े और जो भी मैं मांगूं। रश्मि, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ किट्टू, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन फिर माँ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पहले ऐसा ही था, वो दोनों बहुत बुरे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो दोनों बहुत ही अच्छी हैं। रश्मि, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ किट्टू, चलो अब मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। और रश्मि किट्टू को उनकी कहानी सुनाना शुरू करती है। और कहानी खत्म होते ही चुड़ैल और परी दोनों उसके सामने आ जाती हैं। किट्टू दोनों को देखकर डर जाती है। चुड़ैल के बड़े बड़े दांत देखकर तो किट्टू उसके पास भी नहीं जाती, लेकिन किट्टू को परी बहुत अच्छी लगती है। किट्टू हमेशा परी के पास जाती है। चुड़ैल को किट्टू की इस बात से बहुत दुख होता है। चुड़ैल किट्टू को प्यार करती है, लेकिन वह उसके पास नहीं आती। एक दिन चुड़ैल किट्टू को कहती है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? मुझे आपसे डर लगता है। अब चुड़ैल किट्टू को कुछ नहीं बोलती। परी भी किट्टू को समझाती है कि चुड़ैल बहुत अच्छी है, लेकिन किट्टू नहीं मानती। एक दिन किट्टू के घर में आग लग जाती है और उस समय परी किट्टू के पास नहीं होती, लेकिन चुड़ैल वहाँ होती है। चुड़ैल किट्टू के घर की आग बुझाती है। तब किट्टू को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चुड़ैल को कहती है, आप तो बहुत अच्छी हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आपसे डर लगता था। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। चुड़ैल को किट्टू की बात सुनकर अच्छा लगता है। अब चुड़ैल और परी दोनों किट्टू और रश्मि के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा, हम ज्यादा समय तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते, हमें अब महल वापस जाना होगा। लेकिन तुम लोगों को जब भी हमारी जरूरत हो तो तुम हमें बुला सकती हो। किट्टू कहती है, मैं सबको बताऊंगी कि आप दोनों बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुम्हारी बात सब सुनेंगे? हाँ, सबको सुनना पड़ेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? गांव में चुड़ैल और परी को सब बुरा समझते हैं, लेकिन किट्टू और रश्मि उन दोनों के बारे में गांव वालों को बताते हैं और गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं और चुड़ैल और परी को लोग बुरा कहना बंद कर देते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कहीं सुनी बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए जब तक सच्चाई ना पता हो। जैसे चुड़ैल और परी दोनों अच्छी थी, लेकिन लोग उन्हें बुरा समझते थे।